दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे रसखान जी के जीवन परिचय के बारे में, जो कि कक्षा 9 से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है इनसे रिलेटेड प्रश्न आते रहते हैं। और फिलहाल तो अभी जो कक्षा 10 के छात्र हैं और कक्षा 12 के जो छात्र हैं उनके लिए जो है रसखान जी का जीवन परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि रसखान जी कौन थे और इनके जीवन से संबंधित क्या क्या जो है घटनाएं घटी थीं। तो दोस्तों जो रसखान जी हैं ये श्री कृष्ण जी के बहुत परम भक्त थे और लगभग सभी जो रचना इन्होंने किया है वो श्री कृष्ण के ही जो है प्रेम में इन्होंने पूरी रचना की है। दोस्तों ये जाति से मुस्लिम थे, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के ये बहुत बड़े भक्त थे। ठीक है, तो आइए हम लोग इनके बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रसखान जी का जन्म जो है 1558 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों इनका जो जन्म स्थान है वो दिल्ली में हुआ था इनका जन्म, और इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम पिहानी वाले था। इनके गुरु जी का नाम दोस्तों गोसाई विट्ठल नाथ था। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें प्रेम वाटिका और सुजान रसखान जो है, दो इनकी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं और दो रचनाएं लगभग सभी एग्जाम में पूछी जाती हैं। जहां पे रसखान जी से संबंधित प्रश्न उठते हैं वहां पे इनके दोनों रचनाओं के बारे में चर्चा जरूर किया जाता है। दोस्तों इनका जन्म जो है लगभग जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। जहांगीर जो है अकबर बादशाह जो थे उनके पुत्र हैं और उन्हीं के शासनकाल में जो है रसखान जी का जन्म हुआ था दिल्ली में। दोस्तों ये सैयद इब्राहिम पिहानी के नाम से जाने जाते थे, लेकिन बाद में जब रचना इनका देखा गया और कई रचनाओं में इनका नाम रसखान के ही नाम से जाना जाने लगा। इनकी जो भाषा शैली थी दोस्तों वो सरल भाषा था इनका ब्रज। ये सरल भाषा में बात करते थे और ब्रज भाषा में बात करते थे। दोस्तों जो ब्रज भाषा है ये आप मथुरा वृंदावन जाएंगे या फिर मथुरा जो वर्तमान में मथुरा उत्तर प्रदेश का एक जनपद है वहाँ पे जब जाएंगे आप तो वहाँ की जो भाषा है वो ब्रज थी उस समय, और अब भी लगभग ब्रज ही लोग ब्रज भाषा बोलते हैं, पसंद भी काफ़ी करते हैं। और दूसरी जो दोस्तों थी इनकी भाषा वो दोहा शैली थी, मुक्त छंद शैली में ये बात करते थे। और इनकी जो मृत्यु है दोस्तों इनका निधन 1618 ईस्वी में हुआ था। इनकी विशेष गुण यदि देखा जाए दोस्तों तो ये सगुण काव्यधारा की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। मैंने जैसा कि अभी पहले ही बताया आपको कि जो श्री कृष्ण जी के जो भक्तों के नाम हैं उनमें इनका नाम जो है सर्वोपरि रखा जाता है। जो रसखान जी थे श्री कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे। इसलिए प्रश्न उठता है दोस्तों क्योंकि ये जाति से मुस्लिम थे, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के ये बहुत बड़े भक्त थे। तो आइए हम लोग इनके जीवन से संबंधित कुछ बातों पर चर्चा करते हैं। तो जैसा कि रसखान दिल्ली के पठान सरदार थे, रसखान जी जो थे वो दिल्ली के एक पठान सरदार थे। इनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम रसखान था। इनके द्वारा रचित प्रेम वाटिका ग्रंथ से यह पता चलता है कि ये दिल्ली के राजवंश से उत्पन्न हुए थे। ये दिल्ली के राजवंश से ही उत्पन्न हुए थे दोस्तों। और इनका रचना काल जहांगीर का राजकाल था। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि इनका रचना काल जो है जहांगीर जी का समय ही हुआ था। ये दिल्ली के राजवंश से उत्पन्न हुए थे और इनका रचनाकाल जहांगीर का राज्यकाल था। इनका जन्म सन 1558 ईस्वी में संवत 1615 के लगभग दिल्ली में हुआ था। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ के अनुसार इनका जन्म सन 1533 ईस्वी में पिहानी जिला हरदोई उत्तर प्रदेश में हुआ था। हरदोई में सैयदों की बस्ती भी है दोस्तों। जो इनका हरदोई जिला बताया गया है ये जो है हिंदी के जो है साहित्य का प्रथम इतिहास जो है उसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ के अनुसार इनका जन्म सन 1533 में पिहानी जिला हरदोई उत्तर प्रदेश में हुआ था। हरदोई में सैयदों की बस्ती भी है। डॉक्टर नागेंद्र ने भी हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में इनका जन्म 1533 ईस्वी के लगभग स्वीकार किया है। दोस्तों यदि आप 1533 ईस्वी लिखते हैं तब भी आपका सही माना जाएगा, और अगर आप 1558 ईस्वी लिखते हैं तब भी आपका सही माना जाएगा। दोनों में से कोई भी आप उपयोग कर सकते हैं या आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। यदि आप इनका जन्म स्थान दिल्ली लिखेंगे तब भी जो है माना जाएगा, और यदि आप जो है पिहानी जिला हरदोई उत्तर प्रदेश लिखते हैं तब भी जो है आपका इनका जो इनसे संबंधित बातें सत्य मानी जाएगी।
ऐसा माना जाता है कि इन्होंने दिल्ली में कोई विप्लव देखा, जिससे, विप्लव का मतलब दुखी प्राणी होते हैं दोस्तों, विप्लव देखा जिससे व्यथित होकर ये गोवर्धन चले आए। और गोवर्धन जो दोस्तों हैं, ये श्री कृष्ण जी से रिलेटेड आपने सुना होगा कि जो श्री कृष्ण जी थे वो गोवर्धन पर्वत को अपने कानी उंगली से जो है उठा दिए थे, वहीं पे ये चले आए और यहाँ आकर श्रीनाथ के शरणागत हुए। और इनकी रचनाओं से यह प्रमाणित होता है कि ये पहले रसिक प्रेमी थे दोस्तों, ये रसिक प्रेमी थे पहले, और बाद में अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट हुए और कृष्ण भक्त बन गए। दोस्तों ये जाति से मुस्लिम थे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, फिर भी ये श्री कृष्ण के बहुत परम भक्त थे। और दोस्तों जब लोक कथाओं के अकॉर्डिंग यदि आप देखेंगे तो आपको कई इनसे प्रचलित कथाएं सुनने को मिलेगी, लेकिन जो आपकी किताबों में पढ़ाया जाता है और सिखाया जाता है वो जो आपको मैंने बताया, ये बालाजी प्रकांश से ही संबंधित ये पाठ है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्ग में इन्हें दीक्षा प्रदान की थी। इनका अधिकांश जीवन ब्रजभूमि में ही व्यतीत हुआ था। यही कारण है कि ये कंचन धाम को भी वृंदावन के करील कुंजों पर न्यौछावर करने वाले अपने अगले जन्मों में ब्रज में शरीर धारण करने की कामना करते हैं। दोस्तों जो हमारे रसखान जी थे, इनकी सवैया भी काफ़ी प्रचलित हैं और काफ़ी अच्छा इन्होंने रचना किया है। यदि आप एक बार अगर आप हिंदी पढ़ लेते हैं और उस हिंदी के अर्थ को निकाल लेते हैं, कविताओं के अर्थ को निकाल लेते हैं, तो आपको वास्तव में रसखान जी के जो है सवैया को पढ़ने में बहुत ही आनंद प्राप्त होगा। तो श्री कृष्ण कवि रसखान जो थे, श्री कृष्ण भक्त कवि रसखान का कीर्तियुक्त एवं रचनाएं पूर्णतया ब्रज भाषा एवं कवि सवैया छंदों से रचित 2 रचनाएं हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला दोस्तों आपका है सुजान रसखान, जो भक्ति प्रेम विषय ग्रंथ 139 भावपूर्ण छंद है। इनका दोस्तों ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टि से। सुजान रसखान भक्ति प्रेम विषय ग्रंथ 139 भावपूर्ण छंद है इनका। दूसरा दोस्तों जो इनकी रचना है वो है प्रेम वाटिका। इसमें 25 दोहों में प्रेम के त्याग में निष्काम स्वरूप का चित्रण किया गया। क्या किया गया दोस्तों कि प्रेम वाटिका, इसमें 25 दोहों में प्रेम के त्याग में निष्काम स्वरूप का चित्रण किया गया है। अब जो इनका साहित्य स्थान रहा है वो हम लोग देखते हैं। तो कवि रसखान का स्थान श्री कृष्ण भक्त कवियों में विशेष महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो रसखान जी का स्थान है वो श्री कृष्ण के भक्तों के कवियों में विशेष महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो हमारे मीराबाई जी थी वो भी श्री कृष्ण जी की बहुत परम भक्त थी। जो हमारे सूरदास थे वो भी उनके बहुत परम भक्त थे, और जो हमारे रसखान जी हैं ये भी उनके बहुत बड़े भक्त थे। डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक ने लिखा है कि इनकी भक्ति हृदय की मुक्त साधन है और इनका श्रृंगार वर्णन भावुक हृदय की उन्मुक्त अभिव्यक्त है। इनके काव्य इनके स्वच्छंद मन के सहज उद्गार हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया था दोस्तों, ये जो आपको राजा का फोटो दिख रहा है ये जहांगीर हैं, और जो आप ये मंदिर का इमेज दिख रहा है आपको, ये जो है वृंदावन का इमेज है। मैंने आपको ऊपर भी दिखाया था, ये इनका जन्म उत्तर प्रदेश में माना गया है। और जो ये आपको इमेज दिख रहा है प्रेम वाटिका, ये इनकी रचना है। और ये आप देख सकते हैं ऊपर कृष्ण भक्त रसखान की जीवनी, जो कि ये रसखान जी का ही इमेज इस पर लगा हुआ है। आगे चलते हैं हम लोग। और ये दोस्तों मैंने जो इमेज आपको दिखाया है, ये दिखाया है आपको कि ये जो हमारे थे रसखान जी, ये श्री कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे। दोस्तों मेरा जो लोगो दिख रहा है @मेरा कॉलेज 945, इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्र के पास या अपने भाई बहन के पास शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि रसखान जी से संबंधित जो है परीक्षाओं में जीवन परिचय लिखने के लिए 4 नंबर के लिए प्रश्न आता ज़रूर है। इनके रचनाओं से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए। आपके लिए मैंने भूगोल का, इतिहास का और पॉलिटिक्स का भी वीडियो तैयार किया है, जो कि आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। धन्यवाद।